के लिए तैयार हो गए। उस्मान बे ने अपनी सेना को तैयार किया और युद्ध के लिए मैदान में उतर गए। दुश्मनों के साथ एक जबरदस्त युद्ध हुआ। इस युद्ध में उस्मान बे की बहादुरी और रणनीतिक कौशल पूरी तरह से उजागर हुए। वे एक एक करके दुश्मनों को हराते गए और आखिरकार दुश्मनों की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस कड़ी के अंत में एक और बड़ा खुलासा हुआ कि अलुजान के साथ साथ बीजांटिन साम्राज्य भी उस्मान बे के खिलाफ एक नई योजना बना रहा था। एक महत्वपूर्ण बीजांटिन कमांडर जल्द ही युद्ध में शामिल होने वाला था और यह उस्मान बे के लिए एक नई चुनौती थी। यह कड़ी बेहद रोमांचक और भावनात्मक दृश्यों से भरी थी। उस्मान बे ने एक बार फिर अपनी वीरता का प्रदर्शन किया और दुश्मनों को हराया, लेकिन उनके सामने अभी भी कई और चुनौतियां बाकी थीं। एक तरफ उस्मान बे मंगोल कमांडर उल्गानियागन की बेटी ने आते ही कहानी के तवाजु को बिगाड़ के रख दिया है। यूं लग रहा था कि केतकफूर को सीरीज का हिस्सा बनाया जाता और फिर उस्मान बे बरसा का मुहास करते दिखाई देते, लेकिन अब मंगोल पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ इन जमीनों पर आ चुके हैं। मंगोल कमांडर उल्गानियागन जमीनों पर मंगवा था। अब तबरेज से अल जायद खान की बेटी अपने बेटे के साथ खुद इन जमीनों पर आ चुकी है। उस्मान बे जो कबीला वापस लेने की तैयारियां मुकम्मल कर चुके थे और बहुत से बाकी तुर्क सरदारों ने उस्मान बे का साथ देना भी शुरू कर दिया था। अब अल जायद खान की बेटी ने आते ही कबीले पर कब्जा जमा लिया है। ना आने वाला ट्रेलर धमाकेदार होने के साथ साथ बहुत से सवालात से भरपूर था। उन अहम दिलचस्प सवालात पर नजर डालते हैं जिनके बारे में जानने में फैंस बहुत ज्यादा दिलचस्पी भी रखते हैं। बात करेंगे अल जायद खान की बेटी का। इन जमीनों पर आने से उस्मान बे का सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? अल जायद खान की बेटी ने अपने बेटे के लिए उस्मान बे की बेटी फातिमा खातून का रिश्ता मांग लिया है। उस्मान बे का इस मौजू पर रद्दे अमल क्या होगा? क्या फातिमा खातून और यूसुफ बे की शादी का वक्त करीब आ चुका है? मंगोल कमांडर उल्गानियागने के लिए अपने वाले दैन से मिलेगी। नए आने वाले बजंती कमांडर को सीरीज का हिस्सा कब बनाया जाएगा? क्या अब उस्मान बे कबीले की बजाय हमेशा के लिए यानी शहर चले जाएंगे उस्मान बे की हमायत के लिए? किस नए इतिहाद की सीरीज में एंट्री होने वाली है? दोस्तों, इन सब सवालात की तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखने के साथ साथ वीडियो को जरूर से लाइक कर दें। साथ ही साथ कुर्ल उस्मान सीरीज से जुड़ी तमाम मालूमात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तुर्कों को कोई दुश्मन किसी भी सूरत झुका नहीं सकता। अल जायद खान की बेटी का किरदार इमे हान सुल्तान जैसा ही होने वाला है। वह उस्मान बे से मासूआत का मुतालबा करेगी और बात सिर्फ महसूल पर ही नहीं रुकेगी, बल्कि वह अपने बेटे के लिए फातिमा खातून का रिश्ता भी मांगेगी। अभी तक फातिमा खातून की दिलचस्पी सोजा या यूसुफ में से किसी में भी नहीं थी, लेकिन मंगोलों के रिश्ता मांगने ने फातिमा खातून को भी हिला के रख दिया है। फातिमा खातून ने यूसुफ बे को इस सारी सूरत हाल से आगाह किया है। इस बात में कोई शक नहीं कि यूसुफ बे एक बहादुर जवान है और फातिमा खातून भी उसे पसंद करने लगी है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि मंगोलों के सामने तो उस्मान बे भी बेबस नजर आते हैं, तो यूसुफ बे ऐसे मौका पर क्या कर पाएंगे? लेकिन यूसुफ बे ने फातिमा खातून को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते हुए यह कहा है कि मंगोलों को तुम्हें हासिल करने के लिए मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा, और यह बात हकीकत में ही ऐसे होगी। वह वक्त दूर नहीं कि हमें सीरीज में यूसुफ बे की भी शहादत देखने को मिलेगी, और यूसुफ बे की शहादत भी मंगोलों के हाथों ही होगी। जी हां दोस्तों, फातिमा खातून की शादी यूसुफ बे से नहीं हो सकेगी तो फिर क्या फातिमा खातून की शादी मंगोलों के यहां होगी? फातिमा खातून की शादी के हवाला पर तारीखी नजर डालने से पहले यह बात कर दें कि उस्मान बे किसी भी सूरत अपनी बेटी मंगोलों को नहीं देंगे। उस्मान बे अपने बदतर दुश्मनों को मसूल देने के लिए राजी नहीं, तो बेटी देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तारीखी एतबार से देखा जाए तो फातिमा खातून की शादी एक मजबूत तुर्क सरदार के बेटे से हुई थी। यूं तो यह शादी भी एक सियासी शादी थी, क्योंकि उस जमाने में ज्यादातर शादियां सियासी शादियां ही होती थीं। फातिमा खातून की शादी आने वाले सीजन में दिखाई जाएगी, क्योंकि कुछ कुछ अहम खबरें सामने आ रही हैं कि कुलूश उस्मान सीरीज के सीजन 6 को वक्त से पहले खत्म कर दिया जाएगा। कुर्ल उस्मान सीरीज के सीजन 6 को वक्त से पहले खत्म करने की खबरों ने फैंस को काफी मायूस किया है, क्योंकि अभी तक इस सीजन में उस्मान बे की अहम फतुहा को सीरीज का हिस्सा नहीं बनाया गया। नाजरीन इस बात की तवक्कालतू से निकलकर तेजी पकड़ेगा और उस्मान बे की फतुहा और जंगें देखने को मिलेंगी। लेकिन इस सब के दरमियान कि जब उस्मान ब मंगोलों के सामने झुके हुए हैं, सीजन के इख्वान कून हैं, अब तफसील से बात करते हैं कि सीजन का इक्नोटेक और इसी दौरान एक अहम बाजन कमांडर इन जमीनों पर बाजन नियों की बड़ी फौज के साथ आएगा, क्योंकि किसी भी सीजन का तवाजु
इस तरह कायम किया जाता है कि पहले उस्मान व बाजन्यू के किले फतेह करते नजर आते हैं। कुछ अरसा बाद मंगोल सामने आते हैं और उस्मान बे को मंगोलों के कहर का सामना करना पड़ता है। जब उस्मान बे मंगोलों का वजूद इन जमीनों से खत्म करते हैं तो बजंती नहीं फिर सामने आ जाते हैं और सीजन का हमेशा किसी जंग के साथ या किसी किले के मुहाज के साथ होता है। अभी मंगोल कमांडर लगान की मदद को आने वाले लश्कर को उस्मान बे ने अयाज बे के साथ बनाए गए अहम मंसूबा के तहत खत्म किया था और उस्मान बे के बाद दीगर मंगोलों के खात्मे के लिए मंसूबे बना रहे थे। और उस्मान बे उल्गानियागन नौकरों की बड़ी तादाद के साथ उस्मान बे के सामने आ गई है। उस्मान बे मंगोलों के साथ बड़ी लड़ाई में अपनी ताकत खो के पूरी तरह कमजोर हो चुके हैं, इसलिए बड़ी फौज का सामना उस्मान बे के लिए मैदान जंग में करना मुश्किल हो जाता है। उस्मान बे अपने दुश्मनों के लिए खुफिया जाल बिछाते हैं और उस्मान बे के बिछाए गए जाल इतने मजबूत होते हैं कि दुश्मन इनमें जरूर फंस जाते हैं। एक तरफ उस्मान बे ने उल्गानियागन ने सोफिया को भी पूरी तरह दबोच लिया है। सोफिया जो बहुत ही छात्र दुश्मन है, वह खुद को बचाने के लिए करने के करीब थे कि उस्मान भी के लिए एक नई मुसीबत सामने आ चुकी है। अलजाद की बेटी ने आते ही कहानी के तवाजु को बिगाड़ के रख दिया है। नए आने वाला ट्रेलर धमाकेदार होने के साथ साथ बहुत से सवालात से भरपूर था। उन अहम दिलचस्प सवालात पर नजर डालते हैं जिनके बारे में जानने में फैंस दिलचस्पी रखते हैं। बात करेंगे उस्मान बी की हमायत के लिए किस नए इत्तेहाद की सीरीज में एंट्री होने वाली है। क्या उस्मान भी अब कबीले की बजाय हमेशा के लिए यानी शहर चले जाएं? नए आने वाले बजंती कमांडर को सीरीज का हिस्सा कब बनाया जाएगा? क्या आने वाली किस्त में सोफिया अपने अंजाम को पहुंच जाएगी और हलीमा हमेशा के लिए अपने वालदैन से मिल जाएगी? क्या फातिमा खातून और यूसुफ बे की शादी का वक्त आ चुका है? अल जायद खान की बेटी ने अपने बेटे के लिए उस्मान बे की बेटी फातिमा खातून का रिश्ता मांग लिया है। इस मौजू पर उस्मान बे का रद्दे अमल क्या होगा? इन सब सवालात की तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखने के साथ वीडियो को लाइक कर दें। कुर्ल उस्मान सीरीज से जुड़ी मजीद मालूमात जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर दें। कुर्ल उस्मान सीरीज की सनसनी से भरपूर धमाकेदार एक साथ ने फैंस को अपने शहर में मुब्तला कर रखा है। तुर्कों को कोई दुश्मन किसी भी सूरत झुका नहीं सकता। पिछली किस्त में उस मानबे के बनाए गए मंसूबे पूरी तरह कामयाब होते नजर आए, लेकिन अब मंगोल पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ इन जमीनों पर आ चुके हैं। मंगोल कमांडर लोगान अल जायद खान से ताकत इन जमीनों पर मंगवा था। अब तबरेज से अल जायद खान की बेटी अपने बेटे के साथ इन जमीनों पर आ चुकी है। उस्मान भी जो कबीला वापस हासिल करने की तैयारियां मुकम्मल कर चुके थे और बहुत से बागी तुर्क सरदारों ने उस्मान बे का साथ देना भी शुरू कर दिया था। अब अल जायद खान की बेटी ने आते ही कबीले पर कब्जा जमा लिया है। उस्मान बायकबा दिगरे मंगोलों के खात्मे के लिए मंसूबे बना रहे थे और अभी उस्मान बा लोगन की गर्दन उतारने के करीब थे कि अल्जाद खान की बेटी मंगोल नौकरों की बड़ी तादाद के साथ उस्मानबे के सामने आ गई है। उस्मानबे मंगोलों के साथ बड़ी लड़ाई में अपनी ताकत खो पूरी तरह कमजोर हो चुके हैं, इसीलिए बड़ी फौज का सामना उस्मानबे के लिए मैदान जंग में करना मुश्किल हो जाता है। उस्मानबे अपने दुश्मनों के लिए खुफिया जाल बिछाते हैं और उस्मानबे के बिछाए गए जाल इतने मजबूत होते हैं कि दुश्मन उनमें जरूर फंस जाते हैं। एक तरफ उस्मानबे ने लोगान को पकड़ लिया, जबकि दूसरी तरफ बाला खातून ने सोफिया को दबोच लिया है। सोफिया जो बहुत शातिर दुश्मन है, वह खुद को बचाने के लिए बार बार हलीमा का सा राह ले रही है, लेकिन अब सोफिया के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है क्योंकि हलीमा की धुंधली यादें वापस आने लगी हैं। हलीमा को बमजीद याददाश्त खत्म करने वाली दवा नहीं पीना पड़ेगी। कुछ लोगों को लग रहा था कि शायद अभी बाला खातून जो सोफिया को कैद करके खुफिया कबीले ले आई है, वहां से हलीमा सोफिया को फरार करवाने में कामयाब हो जाएगी, तो व्यूअर्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि हलीमा ही सोफिया को ठिकाने लगाएगी। हलीमा अभी तक के तमाम मुजलिन का बदला सोफिया से लेगी। सोफिया की तो कबीले ही गर्दन उतारी जाएंगी, जबकि दूसरी तरफ एक अहम बाजनी कमांडर जो बरसा के तक फुर के तौर पर सामने आएगा, क्योंकि मंगोलों के खिलाफ उस्मान भी जब यह जंग जीत जाएंगे तो उस्मानबे का सामना बाजन्नियों के साथ होगा। वह वक्त दूर नहीं कि हमें सीरीज में यूसुफ बे की भी शहादत देखने को मिलेगी और यूसुफ बे की शहादत भी मंगोलों के हाथों होगी। अलजतो खान की बेटी ने अपने बेटे के लिए फातिमा खातून का रिश्ता मांग लिया है। मंगोलों के रिश्ता मांगने ने फातिमा खातून को हिला के रख दिया है। फातिमा खातून ने यूसुफ बे को इस सारी सूरत हाल से आगाह किया है। इस बात में कोई शक नहीं कि यूसुफ भी एक बहादुर जवान है
और फातिमा खातून भी उसे पसंद करने लगी है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि मंगोलों के सामने तो उस्मान बे बेबस नजर आए हैं, तो यूसुफ बे ऐसे मौका पर क्या कर पाएंगे। लेकिन यूसुफ बे ने फातिमा खातून को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते हुए यह कहा है कि मंगोलों को तुम्हें हासिल करने के लिए मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। जी हां व्यूअर्स, फातिमा खातून की शादी यूसुफ बे से नहीं हो सकेगी, क्योंकि अब सीरीज में ससफ बे की शहादत का वक्त आ चुका है। तो फिर क्या फातिमा खातून की शादी मंगोलों के यहां होगी? फातिमा खातून की शादी के हवाला पर तारीखी नजर डालने से पहले यह वाजे कर दें कि उस्मान बा किसी भी सूरत अपनी बेटी मंगोलों को नहीं देंगे। उस्मान भी अपने बदतर दुश्मनों को महसूल देने को राजी नहीं।